राजा जी थे, राजा थे। पीछे वालों ठीक ठाक है? या मैंने बोला हुकारी भरते रहना। या एक राजा जी थे, और राजा क्या हुआ, इंग्लिश सीखने को तुल पकड़ लिया कि भैया हमको अंग्रेजी बोलना सीखना है। वो राजा जी क्या होगा, तुल पकड़ लिया, हमको अंग्रेजी बोलना है। अब राजा जी उस पागलपन में, भैया हमको अंग्रेजी सीखना है, कुछ भी करना, हमको अंग्रेजी बोलना सीखना है ना। तो बोले सारे बने सेनापति से, भाई ऐसे बंदे पकड़ के लाओ जो मुझे अंग्रेजी सिखा दे। अब भाई राजा थे, तो राजा के लिए बेहतर इंसान पकड़ना पड़ेगा ना, वेद कास्ट से पढ़ा लिखा आदमी, है ना। गए एक बंदे पे पकड़ के लाए, पढ़ा लिखा इंसान को। बोले भाई साहब मुझे अंग्रेजी सीखना है। मास्टर साहब बोले पक्का महाराज जी सिखा देंगे। बोले कितने दिनों में? बोले 1 महीने के अंदर। ध्यान समझिएगा, कितने दिनों में? 1 महीने के अंदर अंग्रेजी सिखा देंगे। बोले पक्का? बोले पक्का बोले पक्का सिखा दूंगा। बोले अगर 1 महीने में सिखा दिए तो मैं आपको माला माल कर दूंगा, आपको सरबिया जो होता है ना राजा लोग देते हैं, इस सारे माला माल कर दूंगा। अब वो बंदा सिखाना चालू कर दिया। धीरे धीरे 10 दिन बीता, 15 दिन बीता, 20 दिन बीता, धीरे 1 महीना बीत गया। 1 महीना बीतने बाद राजा बेचारे को ABCD नहीं सीख पाए। राजा ABCD भी नहीं सीख पाए। अब वो गुस्से में एकदम लाल। बोले बुलाओ मास्टर को यार। बोले 1 महीने में आपको सिखा दूं अंग्रेजी बोलना, और साला 1 महीना बीत गया, मैं अब्बा चप्पा नहीं बोलना सीख पाया, ABCD नहीं सीख पाया। बुलाते हैं उस मास्टर साहब को। अब बोलते मास्टर साहब आपने बोला था 1 महीने में भी आपको अंग्रेजी बोलना सिखा पा, और 1 महीने निकल गए, मैं साला अभी तो ABCD नहीं सीख पाया, और आपने मेरे साथ गद्दारी क्या है, गलत क्या है, मैं इसका आपको सजा दूंगा आपको। बोलता महाराज मैं हाथ जोड़ता हूं, मुझे माफ करिएगा, मैं 1 महीने में पूरी कोशिश किया सिखाने के लिए, पर मैं सिखा नहीं पाया। इसलिए उसका सबसे बड़ा कारण बताओ क्या है? सबसे बड़ा कारण महाराज जी कि आप जहां बैठे हो उस कुर्सी पे, उस कुर्सी आप बैठे हो और मैं बैठा हूं नीचे, मैं नीचे बैठ कर आपको सिखा रहा हूं, वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर नहीं आ पा रहा है। अगर रियल में सीखना चाहते हो राजा, अगर रियल में सीखना चाहते हो राजा जी, तो चेंज करना पड़ेगा, आप यहाँ बैठना पड़ेगा, मुझे वहां बैठना पड़ेगा। फर्क इतना होगा, आप जिस कुर्सी बैठे मुझे वहां बैठना पड़ेगा, और मैं जहां आप बैठिए और मुझे एक डंडा दीजिए, और देखिए अगर 1 महीने में आप ABCD नहीं सीख पाए तो जो सजा करना मुझे सजा। नहीं तो जिंदगी में क्या देखना, कुछ लोग डायरेक्ट सलीम आते हैं यहाँ पे कुछ डायरेक्ट सलीम आते लोग सीखना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, जिंदगी बड़ा बड़ा पैसे कमाना चाहते हैं, पर आज भी उसी राजा की तरफ बैठे हैं, आज भी राजा तरफ बैठे मेरे भाई। जिंदगी में सीखना है किसी फील्ड में, मैंने तो डायरेक्ट सलीम, दुनिया किसी फील्ड में अगर आपको किंग बनना है, अचीवर बनना है, टॉपर बनना है, तो मेरे भाई शिक्षक, आप मास्टर बन गए नहीं, आप राजा बन गए नहीं, आप किसी न किसी स्टूडेंट बनकर सीखना पड़ेगा। जिस दिन आप शिष्य बन गए, अब गुरु आपका अपलाइन बन गया, आपका जीवन कोई बंदा नहीं है जो सिखाने से पीछे हटता है। तो अगर लाइफ में बड़ा अचीवमेंट चाहिए तो अपने जीवन में गुरु बनाइए आप। अब गुरु के सामने कसम खा लो कभी राजा बनने की कोशिश मत करना। मैंने अक्सर डायरेक्ट मैं टैलेंट लोगों को देखा हूं बर्बाद मेरे भाई 15 सालों के अंदर, जो बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत टैलेंटेड थे, पर फेल क्यों हो गए? क्योंकि अपने गुरु के सामने मैं तो राजा हूं। मैं आज भी कसम बता रहा हूं, मैं मन से बोल रहा हूं, मेरी रुचि है अपने अपलाइन ग्रेट अपलाइन मिस्टर विनोद सोनी से, चिदम्बरम सर, जितने हमारे मेंटोर्स हैं, आज भी गौरी सिंह 0 होता है, इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। मेरा अपलाइन हमसे कम पढ़ा लिखा है, ज्यादा मुझे नहीं मालूम, पर इतना मालूम है डायरेक्ट सेलिंग का जो अनुभव उनके पास मेरे पास आज भी नहीं है। अगर होता तो उनसे पहले कराऊंगा मैं होता। मेरे भाई नहीं इसलिए 0 बन कर रहने में भाई, कदर करना अपने अपलाइन का, जो आपको रात की सोच सीखता है पता जाता है, रिस्पेक्ट करना है मेरे भाई। बड़े भाग से सौभाग्य से किसी पुण्य कर्म से अच्छे अपलाइन लोग मिलते नहीं, हराम जाने ऐसे जो लोग मिले ना, अपने लोगों को बर्बाद करने के लिए लोगों गला कटे हैं। मैं देख रहा हूँ सरकार इसके अंदर, यहाँ तो डायमंड ब्लू ब्लैक डायमंड सारा लोग ऐसे मिलते हैं, तो पूछो मत, दूसरी कंपनी में डायमंड को छू लो तो ऐसा लगता था मेरे भाई सब किसी पारस छू लियो, साला हाथ से मैं हाथ मिला ले, ऐसा लगता हफ्ता हाथ में धोते, डायमंड से हाथ मिला है। डायमंड से आज का डायमंड साला 20 लाख की मदद था, अब मेरा डायमंड 70 लाख में बैठा पड़ा है। इतनी आसानी से मिल जाएगा लोग, सच बता रहा भाई, यहाँ आसानी मिल जाएगा डायमंड ब्लू ब्लैक डायमंड। अदर कंपनी जिस कंपनी में था, अगर डायमंड से एक बार हाथ मिला ले तो अप्लाई होता था, हाथ मत धोना डायमंड हाथ मिले तब तक मत धोना जब तक साला महक आ जाए। हम लोग इसे डायमंड हाथ मिलाए, बाप का साला डायमंड इतना पैसा नहीं, उससे ज्यादा साला हम तो
पेट्रोल खर्च करती है। ताकत इसकी बनी भाई, ये ताकत इसकी पे क्या कदर करना में दोस्त, या आप टोकने वाले आपको रोकने वाले हैं जिंदगी में। एहसान माना यार, आपके जीवन अच्छे प्लान है, टोकने रोकने वाले उस अप्लाई करो सर। मैं आज बता रहा हूँ, पिता की मानता हूँ मैं, मेरे पिताजी ने फादर एक्सपायर होते 1.5 साल में, मैं जानता हूँ अप्लाई कीमत क्या है और फादर पिता की कीमत क्या थी। अप्लाई एक गार्जियन होता है दोस्त, और अप्लाई वो नहीं जो उसके नीचे जुड़े हो। अप्लाई वो होता है जो आपको गाइड करता है, आपको सपोर्ट करता है, आपको साथ देता है। आप टूटे रहते हो फिर भी हिम्मत देता है और बोलता है लग यार साथ में तुम्हारा भाई मिलकर फतेह करेंगे। वो अप्लाई नहीं करते, करेंगे करेंगे, सीखना है। तो भाई हमारे कितने भी जो राजा बैठे हैं यहाँ पे, राजा जी हैं जीरो। हम जिस फील्ड के टैलेंटेड है, हम जिस फील्ड के हीरो भाई हीरो हैं, यहाँ का जीरो है भाई साहब। अगर यहाँ आपको लगता है हीरो हो तो प्रूव करो। मैं आज तक अपने प्लान प्रूव नहीं कर पाया कि मैं आपसे हीरो हूँ। मैं सच बता रहा हूँ मेरे भाई, और मैं आज तक बोलता हूँ, बस मैं कुछ पकड़ के प्लान करना चाहता हूँ, जैसा बोले जैसे क्या। क्योंकि सर हम जिंदगी बदलने आए हैं, ना ये दिखाने आए कि मैं आपसे पढ़ा लिखा हूँ। तो डिग्री क्या मुझे मिलेगा, लिया तो मेरे किसी फाइनल भाई क्या मिलेगा, बीए पास, वो भी इतिहास कानपुर यूनिवर्सिटी से। जहां लगाओ बोलेंगे लाइट चना भूत के लेते हो खा लो, कुछ मिलने वाला नहीं। कानपुर यूनिवर्सिटी का बीए का पास कितना हुआ है। इसलिए मेरे दोस्त हमेशा जीरो बन काम करो, हमेशा बताओ। क्योंकि पर्सनल लाइफ और अगर प्रोफेशनल दोनों अलग है। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, पर्सनल लाइफ को अप्लाई के बीच में ला देते हैं और प्रोफेशनल लाइफ को घर में ला देते हैं। लोग गलती क्या करते हैं, पर्सनल लाइफ अप्लाई, प्रोफेशनल लाइफ फैमिली, पर्सनल लाइफ अप्लाई, पर्सनल लाइफ फैमिली। अरे भाई जो जहां वहां पर्सनल लाइफ फैमिली होना चाहिए, अब प्रोफेशनल लाइफ अप्लाई। इसलिए जो जिंदगी में बड़ा पैसा कमाना है तो अपग्रेड योरसेल्फ, खुद को अपग्रेड करो। और जैसा अप्लाई बोले जागता हुआ भागता हुआ अप्लाई, जैसा आपको बोले वैसे करने की आदत डालो। करेंगे करेंगे खाली करेंगे। क्योंकि दोस्त घमंड अहंकार, कहते हैं ना सबसे बड़ा विद्वान एक इंसान था, रावण नहीं टिका, हमारा टिके क्या, उससे विद्वान कोई था कोई सफल इंसान था। इसलिए दोस्त जिंदगी में झुकने का डाला। झुकता कौन पता है, जो फलदार होता है, जो संस्कार जिसके अंदर होता है, जिसके अंदर रिस्पेक्ट होता है, जिसके समाज में भाव होता है, झुकने का डर दो, हाथ जोड़ने का डालो सर। मैं एक जगह गया था, बता रहा हूं आपको, मैं मस्जिद से बारिश मौसम में बाइक पर 2 जा रहे थे, पानी बहुत तेज पड़ा, बिना भीग गए, मेरे सामने गाड़ी खड़ा कर दी एकदम, बात करने लगे। मेरे साथ में लीडर है, गाली गुस्सा करने, गुस्सा भी निकला, मगर नहीं बैठे रहो। हमने लॉक किया। मैं क्या क्या उससे बात करोगे, अगर दमदार बंदा होता तो मैच्योर होता, समझदार होता, बारिश में मौसम में छींटे पड़ गए थे, गलती किसकी है। बोले सर ये बात कर रहा है, आगे गाड़ी खड़ा कर दिया है। मैं कहा मैं चाहूँ उड़ा दूं सारी मशीन को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और गुस्से शांत करो। अगर ज्यादा होगा तो 100 नंबर फोन करो, 100 नंबर फोन करे आए पुलिस वाले, तुरंत इसको लगाए 2-3 थप्पड़ उनको। बोले सर क्या हुआ, मैं कहा ऐसी बात है। उनको क्या मतलब पुलिस जानते हो, बोले हराम जाते तुम्हारे कैरियर, तुम क्या करते हो, पढ़ाई लिखाई करते हो। बोले हाँ तो पढ़ाई लिखाई करते, तुम्हारे कैरियर खत्म हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। सरकार बोल सकते हो आप, बारिश मौसम में क्या करोगे, बारिश सीटे पड़ गया तो। अब मैं था मर्सिडीज तो 22 साल, अब मैं हम बाहर निकले लड़ाई करते, मैं कहता 2-3 थप्पड़ मैं उसको मारता, 4-5 थप्पड़ मुझे मारता। मेरे पास एक थप्पड़ पड़ जाता मेरे गाल पे, मेरी मैं फेमस हूँ, वीडियो बनाने को कोई। अब मैं हल्के हो जाता भाई साहब। तो मैं किससे था, मर्सिडीज से, वो किससे थे, बाइक से। मैं कहा शांत, मैं कहा सारी जितनी औकात में गाड़ी टक्कर मार देगा, कुछ कर देगा, उसको केस कर दूंगा, भटका भटका मर जाएगा ये, टेंशन मत लो सर। ये कि उनका 100 नंबर फोन करो, आए पुलिस वाले तुरंत क्विक एक्शन, कहानी खत्म। सॉरी भैया और गलती की है। मैं कहा मुझे मत बोल, तो ऊपर वाले को दूसरा सरकार को क्या बारिश कर दो, सोचो। इसलिए मेरे भाई बड़े बन रहे हो तो हम्बल बनिए, ठीक है, करेंगे
यदि बदलना है तो राजा जी लोग ठीक है, राजा बनना है, होना चाहिए कहाँ पे, अपलाइन सामने जीरो और डाउन है सामने, अपलाइन सामने डाउन है सामने, और लोग उल्टा अपलाइन में हीरो बने, डाउन है सामने, हमको कुछ नहीं, जीरो बन जाएंगे, है ना। उल्टा नहीं करना कुछ, ठीक है। करते हैं वही काम, तो क्या करना है, करते हैं कर्म हो जाता है कांड, तो उल्टा कर जाते हैं हम, है ना। करेंगे, चलिए आगे बात करते हैं। क्या लिखा है,